प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक अरे है, उस अरे में ना नंबर्स जब उन नंबर्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन ये है कि उसमें जो वैल्यूज पड़ी हैं 1 से लेकर n, वैल्यूज 1 से लेकर n, you exactly know what is the error. Okay? Alright. आप इस अरे का साइज भी है, ठीक है? ठीक है? अब सवाल ये क्या तुम उनको लीनियर टाइम में सॉल्व कर सकते हो? क्या तुम लीनियर टाइम होगा क्या तुम ओवर n में सॉल्व कर सकते हो? अगर n वैल्यूज तो नहीं कर सकते, हैं? अगर n साइज और n वैल्यूज है फिर नहीं कर सकते। कर सकते हैं सर, वो 1 to n है तो वैसे ही 1 to n रखवा सर, हर वैल्यू के लिए रखते हैं। हाँ, हर वैल्यू को स्टैटिक रखते हैं, हर वैल्यू को स्टैटिक रखते हैं, बढ़ जाएगी। क्या मसला है? समझ नहीं आ रही कैसे नहीं, सबसे मुझे बात से आगे दिया वो सुनो दोबारा सुनो जवाब दो। बस करेंगे तो हर वैल्यू जो मिलती हैगी हम उसको उसके इंडेक्स से अब वो वैल्यू को n से बड़ी भी हो सकती है, मतलब नहीं थोड़ा सवाल है that given a range of 1 to n, अगर एक आप ये सवाल डिफरेंट है, वो जो n साइज उसके अंदर अंदर ही वो वैल्यूज होंगी। सर रिपीट हो सकता जो साइज इसके अंदर में ये मसला है हाँ, क्यों वैल्यू एक रिपीट सर चेंज नहीं कर एक इंडेक्स अगर रिपीट हो रही हो सवाल ये कि वो एल्गो जिसने बनाया वो एल्गो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका मसला है कि वो वैल्यू रिप्लेस हो जाए, हाँ रिप्लेस नहीं करें। सर प्लेस नहीं चेंज अगर कर देंगे ऑलराइट, नाउ द आइडिया इज कि आप चेन नहीं करें ना, चेनिंग नहीं करें, चेनिंग करने की जरूरत नहीं, सर काउंट कर ले पहले हर वैल्यू कितनी दफा आई है। काउंट कर लेते हैं। तो द आइडिया इज कि हम काउंट करें, ठीक है? आप फिर क्या करें? फिर जो 1 से स्टार्ट कर देंगे, जितनी दफा है उसको रखो। जितनी दफा जो वैल्यू आएगी उसको पुट करें, बस ना, जितनी वैल्यू जितनी दफा आई है उसको पुट करें, ठीक? मसला देखिए, इसमें एक मसला है, मसला ये है कि वैल्यूज नहीं है, वो पॉइंटर्स है। सर ये भी हो जाएगा और लिस्ट बनाने की जरूरत है, ये बात समझ? लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, अरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन लेकिन से बनाए, कहीं भी नहीं बना, हाँ? कहीं भी आप एक सिंपल अरे बना सकते हैं जिसमें आप काउंट शाउंट रखवा दें, वेक्टर लेकिन आप कोई ये नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं आप ये चेनिंग वाला काम नहीं कर सकते, लेकिन इंप्लीमेंटेशन आप बनेंगे। हाँ जी, क्या है? ऐसा हो सकता है कि n स्क्वायर ज़्यादा मतलब बड़ी अरे ले लें और वो मुझे मसला नहीं है, अगर एक डुप्लीकेट पहले वैल्यू पड़ी हुई है हाँ? तो उसके अगले स्क्वायर पे रखा दें, तो रिप्लेस हो जाएगा, इंडेक्स के स्क्वायर पे। जैसे स्क्वायर पे रखवा दें, हाँ बड़ी अरे रखनी ना, तो बहुत हो जाएगा, मेमोरी का रखनी बहुत हो जाएगा। काम रहेगा वो तो फिर n स्क्वायर पे चले जाएगी ना, मेमोरी। मेमोरी का मसला नहीं है। वो अरे आपको उस n स्क्वायर में रिवर्स करना पड़ेगा, तो आपकी कंप्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, तो उससे बेहतर है आप n log n लगा लें, आप कुछ शॉर्ट लगाएं, आपका मसला हो जाएगा, है ना? कुछ शॉर्ट लगाएं, मैं शॉर्ट लगाएं, मुझे लगा काउंट का मसला ये था बेटा कि काउंट जब वो काउंटिंग में रहता है तो वो उसामा ने कहा कि जो जितनी दफा आया उतनी दफा माफी मांगो, नहीं मसला ये कि वो वैल्यू नहीं है, वो पॉइंटर्स पड़ेंगे, डिफरेंट प्लेस के पॉइंटर्स हैं, डिफरेंट प्लेस में पॉइंटर्स पड़ेंगे। तो अरे हमारा जो अरे मिली है वो अरे ऑफ पॉइंटर्स है, और उसके पॉइंटर पे तुम्हारा वो डेटा पड़ता है, ठीक है ना? तो उसे तुम वैल्यू फिगर आउट कर सकते हो कि वो वैल्यू कहाँ क्या है, ठीक है? लेकिन तुम मसला ये कि तुम अगर ये रख दो ना कि वहाँ पर 6 मेरे पास वैल्यू आई थी, लेकिन फिर हमने तो वैल्यू नहीं रखनी, हमने तो पॉइंटर रखने हैं, हो सकता है देखो ना, मैं क्या चाहूँ ये तुम्हारा डेटा है, ये एक और डेटा है, इसमें भी जो की वैल्यू थी वो 4 ही थी, ये भी की वैल्यू थी वो 4 ही थी, ठीक है? लेकिन तुमने यानी कि और तुम्हारे पास अरे में एक्चुअली इसके पॉइंटर पड़े थे, 0x100 था ये, और ये 0x700 था, ठीक है? अब मसला ये कि तुम कह रहे हो कि इसकी वैल्यू 4, यानी 4 के ऊपर जाके आप इंक्रीमेंट मारो, यानी 4th इंडेक्स पे जाके, ये 4th इंडेक्स है, इसमें जाके तुम इंक्रीमेंट मारो, यानी ये प्लस प्लस कर दो, यानी जब पहले 0 पड़ा था 1 आ गया और अब 2 आ गया। अब मसला ये है कि जब तुमने दोबारा ये अरे पॉपुलेट करनी है, ये बन गया, तो इस इसको तो तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा वाला रखना है?
इसमें से कौन सा पॉइंटर इस जगह बता रहा है? फोर्थ पोजीशन बता रहा है, एसओ की पोजीशन बता रहा है। कुछ समझ आया क्या सर? यदि ये वैल्यू अगर दो दफा आई है, ये 0x100 और 0x700, ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो क्या आई है? 4 वैल्यूएशन वो दोनों की वैल्यू उनकी 4 है। पॉइंटर्स मसला पॉइंट इज डिफरेंट है। तो मसला ये है कि आप यहाँ आप इस जो अरे और आखिरी अरे जिसमें आपने पॉइंटर लिखने हैं, ये उसका डेटा पड़ा है, मसला ये वो लिखे हैं कैसे, ये मसला है। उसका आइडिया अच्छा है कि हम यहाँ पे चेनिंग करके रख सकते और चेनिंग करके हम ये फिगर आउट कर लेंगे हम जो भी 4 के हैं वो सारे चेन करा देंगे, लेकिन वो एक अलग एल्गो है एक्चुअली, उसको बकेट सॉर्टिंग कहते हैं, लेकिन वो मैं उसमें नहीं जा रहा फिलहाल। हाँ जी बताएं क्या करेगा, क्या करें जी बताएं। सर अगर n साइज की रे है आंसर ये है और अगर डुप्लीकेट आता है इसका मतलब कोई जीरो बाकी होगा, एम्प्टी रहेगा। एक एम्प्टी रहेगा कोई ना कोई, हाँ तो मसला क्या है? तो हम किसी तरह वहाँ तो किस तरह वहाँ पे कैसे पहुँचे, ये सवाल है। नहीं नहीं पहुँचे नहीं पहुँचे, ये मसला है ना। अगर केथ नहीं हो रहा। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये देखो जो एल्गो है ना हमारा तो बहुत ही खूबसूरत और सिंपल है, तो क्या नजर आ रहा है वैल्यूज नजर आ रही है, ये जूम कर लो। अच्छा एल्गो का आइडिया ये है कि ये एग्जैक्टली वही काम करता है जो कि हमें उसामा ने कहा, ठीक है। वो कहता क्या है कि ये मुझे वैल्यूज पड़ी, ये वैल्यूज कहाँ से गए आप देख सकते हैं, 0 से लेकर 5, तो ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कहता मैं सबकी काउंटिंग करके रखूंगा, ठीक है। सो फार सो गुड। चलो जी मैंने एक अरे बनाई कितने साइज की, काउंटर्स की, और उसमें मैंने काउंटिंग करके रखी, ठीक है। अच्छा आई होप इसमें पॉज होगा, स्टेप है कंप्लीट स्टेज। हाँ जी ये देखिए चखिए, एक मिनट ये रीस्टार्ट, ये तो क्या कर क्या किया सर, पहली वैल्यू पकड़ी और यार पहली वैल्यू है 3, तो देखिए 3 इसमें ये आ रहा है वो 3 वैल्यू पे क्या, और 3 वैल्यू उसने थर्ड इंडेक्स पे क्या, और यहाँ इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया, अब ये ऐड हुआ है ये 1 हो गया, ठीक है। मैं चला रहा हूँ देखिए क्या होता है जी। उसके बाद देखिए ये देखिए ये 1, ठीक है, और है उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप करता है, ये देखिए 5 है, 5 को वो 5 इंडेक्स पे जाके इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। इधर को बात समझ। अच्छा ये स्टेज करने के बाद ये कंप्लीट स्टेज कर देते हैं जी। पता क्या हो रहा है, वो आखिरी वैल्यू क्या थी जी 2 थी, और 2 के लिए इसने इस इंडेक्स पे जाके इंक्रीमेंट कर दिया, ये बात समझ। अच्छा यू कैन सी ये अरे पॉपुलेट, ये अरे पॉपुलेट, ऑलराइट। इस अरे को पॉपुलेट करने का मतलब क्या है कि कोई वन वैल्यू इसका मतलब है कि हमने एक्चुअली सेव कर लिया है कि इस ये कितनी दफा है, ये कितनी दफा है, ये कितनी दफा है, ये कितनी दफा है, ठीक है बिल्कुल ठीक। अच्छा अब एक और सवाल का भी जवाब बड़ा दिया जा सकता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुमने रेंज सर्च कर लिया, रेंज सर्च का मतलब क्या है कि मैं इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक तुमने आंसर दिया कि इस अरे में मैं कहता हूं 3 से लेकर 5 तक कितने एलिमेंट्स पड़े, तो कैन यू टेल मी द आंसर? उनके काउंट्स को ऐड कर, क्या जबरदस्त आइडिया है। यानी थर्ड के, फोर्थ के और फिफ्थ के काउंट को ऐड करो तो आप आराम से बता सकते हैं कि भाई इसका आंसर है जी 9 आंसर है ना। लेकिन ये जो आपने आंसर निकाला है ये कितनी एडिशंस करके निकाला, जितनी जो रेंज जितनी आई और जे के दरमियान में वैल्यूज है सबको मिला। कैन यू डू इट इन ओवर? यस सर। जो बोलो हाँ देखो कैन यू डू इट इन ओवर? कैसे होगा? ओवर मतलब समझते हो कांस्टेंट टाइम। हाँ बताओ कैसे करें?
यानी मैं कहता हूँ कि मैं आपको ये अरे जो है वो बिलियन साइज की हो सकती है, ठीक है ना। और मैं कहूँ कि लेट्स से 5th से लेकर ½ बिलियन तक या 50 लाख तक जो इतनी रेंज में हमारे कितनी वैल्यू है बताओ मुझे आंसर। तुम कह रही हो तुम कौन सा काम कर सकती हो सकता तुम्हें लूप तो लगाना पड़ेगा, नहीं करना, लूप तो लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा ना। 5 से लेकर मैंने कहा है कि ½ बिलियन तक मुझे जाकर सम करके दिखाओ कि कितनी वैल्यू है, सबको तुम्हें सम करके जाना पड़ेगा। ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुम ऐसे निकालोगे हाँ इसी एरे को अपडेट कर दे क्या करेगा जबरदस्त। हम एक काम करते हैं इसकी क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक्चुअली पिछली सारे इसका सम कर देते हैं। यानी यहाँ पता क्या हुआ, यहाँ मान ही रहे यहाँ 6 हो जाएगा, हाँ यहाँ 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 यहाँ पर 40। अगर मैं कहूँ मुझे 3 से 4 की रेंज चाहिए तब तो गलत हो गया। अभी दिखाते हैं सही हो जाएगा। हाँ भैया ये काम कर ले, ये काम करने से अब तक तुम्हारा आंसर नहीं आया आ जाएगा। फिर कैसे आंसर आएगा तुमसे बात पूछता हूं। हाँ भैया हम ना एक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले, चलो जल्दी निकाले थे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। अच्छा बाय द वे ये आप ना एक काम करें, कोई पेज पे ये नंबर लिख लो, ये नंबर लिखो जल्दी, नंबर लिख लो 151513 ठीक है। हाँ भाई ये वैल्यू है 151513 ठीक है, ये नंबर लिख ठीक है। अच्छा अगली स्टेज पता क्या हमने क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी निकाली, चलो अभी कंप्लीट स्टेज कर लेते हैं ठीक है जी। अच्छा बाय द वे ये जो आखिरी वैल्यू 16 आ रही है ये क्या है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी हम यहाँ क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली ये ओरिजिनल अरे का टोटल साइज है, इसमें टोटल नंबर है, ये बात सुना हाँ है ना या नहीं, हाँ शाबाश। अच्छा ये वैल्यू क्या पड़ी 1, ये वैल्यू 6। अच्छा इसका मतलब कैसे, यहाँ तक कि 1 से लेके 5 तक 0 से लेकर यहाँ तक के 6 इसमें क्या पड़ा 7 यानी इसको लेते जाओ साहब, इसको लेते जाओ यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एलिमेंट कितने हैं 7 ठीक है। ऑलराइट अब अगर मैं आपको बेटा ये कहूँ 6 से लेकर 12 अब अगर मैं आपको कहूं कि मैंने फॉर एग्जांपल 2 से लेकर 5 तक सारे एलिमेंट निकाले हैं, 2 से लेकर 5 तक यहाँ कितने एलिमेंट्स होते हैं जी 1 + 5 + 1 + 2 कितने हुए 10 है ना। यहाँ कैसे निकाले 16 में से 6 क्यों माइनस किया सर उसके पुराने वाले एलिमेंट माइनस कर देंगे ना तो उस बाकी जो होंगे सब क्योंकि हमने इस वाली को बाउंड्री को इंक्लूड किया इंक्लूड कर सकते तो हमें एक पीछे वाला जो है वो माइनस कर ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, बाद में हमारे इंडेक्सेस 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ऐसा करेंगे कि 0th इंडेक्स है ना उसको तुम अज्यूम करो तो 0 है ठीक है। अगर 0 भी बना दो वो तब भी डज इट मेक सेंस ठीक है ना, लेवल हो गया भाई ठीक है। तो जो रेंज वाला प्रॉब्लम था वो हमने ऑफ 1 में कर दिया, ये बात सुना या कई सवाल था एक्चुअली ठीक है ये हमने कहा। अच्छा लेकिन सवाल तो ये था ही ना, सवाल क्या था सॉर्ट करना सवाल ये था भैया सॉर्टिंग करनी है ऐसी है ना, सॉर्टिंग करने की नहीं है होगी क्या, सॉर्टिंग कहाँ होगी एक तरह की होगी वो पहले की हाँ भाई हमने सॉर्टिंग तो की नहीं है। मैं एक काम कर नाउ लुक एट दिस सच अ ब्यूटीफुल आइडिया, आइडिया जो है ना वो जो सबसे मेन चीज कर रहा है ना वो बहुत इंस्पिरेशनल है। वो ये है कि ना सिर्फ ये कि वो सॉर्टिंग करेगा बल्कि वो स्टेबल सॉर्टिंग करेगा ओके। एंड नाउ लुक एट दिस कि वो कैसे होता है। वो कहता है जी मैं एलिमेंट
राइट से करूँगा, ओके? एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट कि वो राइट से रीडिंग क्यों करता है, ठीक है जी? बेटा पहली वैल्यू क्या है? 2, ओके? पहली वैल्यू क्या है? 2 है ना? तो जो वैल्यू आई है ना 2, वो उस वाले इंडेक्स पे जाता है। अच्छा, क्या पढ़ा हुआ है इसके? 7 6 पता है बच्चा? हाँ? 6 1 से स्टार्ट हो रहा है 0 स्टार्ट तो वो 2 6 जो आएगा सॉरी फिर 6 होते हैं नहीं, 1 स्टार्ट। 0 भी है ना उसमें। हाँ 0 नहीं, ये नहीं है, और ये देखिए सर 0 Zero index नहीं, अगर आप 2 पे 0 जाएंगे इंडेक्स नहीं है, हमारा इंडेक्स है। हाँ तो फिर 6 पे 0 जाएगा आया ना उस तरह में 2 से जाएगा, 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा। 1 और 2 1 से हो रही है तो 2 1 और 2 सर 0 भी वैल्यू है चुप इसमें। हो जाओ, 6 सर 0 वैल्यू भी है ना, या चुप हो जा। हाँ 0 वैल्यू भी है। तो उसमें 0 इंडेक्स से होना है। तो ये 0 है, ये 1 है, सॉरी 0 0 1 2 ऐसे। अच्छा ये करता क्या है? अच्छा लेकिन अरे हमारी पॉपुलेट हो रही है ना, वो इंडेक्स से बात करेगा, समझ भी ठीक है? अच्छा इसका बड़ा साइज कितना है पता? कितना साइज है? 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठीक है? अच्छा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 oh shit this is not sure ठीक है? ये हो गया ठीक सर 1 से ये हो गया। अच्छा वो पता क्या करता है? वो पहला एलिमेंट खाता है जो कि क्या है यहाँ पर 2। ओके नाउ लुक एट वेरी वेरी केयरफुल, यहाँ इधर देखो ये देखो छोड़ो, ये है ना 2। अच्छा ये जो वैल्यू मैंने 2 उठाई है, ये 2 तो है ना? अच्छा अगर तुम दबाव से देखो कि ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये इससे पहले भी 2 आ सकते हैं, लेकिन ये आखिरी 2 और भी बहुत सारे 2 हो सकते हैं, लेकिन ये आखिरी 2 है। हाँ? Do you all agree with this? Do you all agree with this? हाँ? ये क्या करता है? ये कहता है 2 के इंडेक्स में, वो कहता है ये, हाँ? वो कहता है इस इंडेक्स पे जाके ये 2 रख। ओके, वो इधर आता है, इधर आके ये 2 वाला था ना, ये 2 उसने रीड किया। बाद में ये 2 है ना, ये 2 हो सकता है पॉइंटर, है ना? ये 2 अब, और ये ओरिजिनल अरे को रीड कर रहा है। ओरिजिनल अरे में वो वैल्यू तो की रीड करता है, इसकी बेस पे उसने इंडेक्सिंग करी, लेकिन उठाता वहां से क्या होगा? पॉइंटर। वो एक्चुअली वो 2 वाला पॉइंटर है ना, वो जाके 7 इंडेक्स पे आता है। तो यहाँ पे वो 2 रख रहा है। और आप बता सकते हैं 2 कौन सा वाला है? ये 2 ये आखिरी वाला है। ये समझ में आ गया? साथ में एक और काम करता है, वो करता ये है कि इस काउंटर में से माइनस ठीक हो गया। इसका मतलब पता क्या है? अगली इसका मतलब है अब जो 2 आना है 6 इंडेक्स पे जाएगा। वो उससे एक पहले है। Such a beautiful idea. ये बात सुना है? तो यानी कि इसी काउंटर को वो एक डिक्रीमेंट, ये बात सुना है? That's it. ठीक है? ये बात सुना है? तो अगली वैल्यू बेटा क्या है? 1 है। अच्छा 1 को तुम देखो तो 1 है यहाँ पर, ये क्या करेगा? आज भाई ये 7 नहीं रहा, ये कितना मुश्किल है? 6। ठीक है, मैं अरे से अरे को लिखता हूँ। ये अरे है वो कितनी है? ये 1, ये 6, ये है 7, ये है 12 13 ये 12, ये है 13, ये है 16। ठीक है? बाद में ये अब कितना हो चुका है? ये काट के कितना रह गया? मैं 6 रह चुका। ठीक है? ये अगली वो वैल्यू उठाता है, वो कितनी है जी? 1। ठीक है? वो 1 पे जाता है, 1 वाली जगह पे क्या लिखा हुआ है? 6। वो पता किस जगह होता है? 6 ये वाला वो उठाता है पॉइंटर, और वो पॉइंटर जाके यहाँ से
दे तो पूरे 1 1 1 जी कितनी जगह वन आएगा यहाँ सर जीरो की नहीं आएगी ना एक मिनट सारे जी अब 4 4 हो जाएगा सर जीरो इंडेक्स एक मिनट दो एक मिनट जी ये हो गया 4 हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं कितने वन रख चुके हैं हम 2 वन रख चुके हैं एक मिनट जाओ हम दो वन रख चुके हैं उसके बाद क्या आता है तीसरा वन आता है यहाँ पर वो 3 के अंदर और यहाँ पर एक और वन रखते हैं हो जाएगा ऑलराइट उसके बाद क्या आता है 0 वो 0 इंडेक्स पे जाता है वहां पर 1 पड़ा हुआ है व्हिच मींस वो यहाँ पर जाकर 0 सर वन पे नहीं रखा नहीं अच्छा उधर जो है उससे एक कम पे रखवा अगर नहीं, कहाँ पे रखवा रहा है यार तो फिर उधर वन है वन आपने जीरो पे रखा है यार एक मिनट बात सुन पहले तूने 2 देखा 2 यहाँ पे क्या दिखा 7 तो 7 पे जाकर 2 रखा क्या बात कर रहा है सर उधर फिर आपने जीरो से स्टार्ट क्यों की है ये अरे कहाँ से जो स्टार्ट वो किया जीरो नहीं लिखा वो 1 लिखा हुआ है वैल्यू उसमें 0 लिखी हुई है ये कोई जहाज आदमी भाई जहाज अगर 0 आप दो। क्या करेंगे 0 दोबारा आ ही नहीं सकता अगर आ रहा होता तो वहां पर काउंटर में प्लस होता उसमें 2 लिखा होता है इसीलिए अभी इसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा वो 0 बस आप राइट्स क्यों करें तो 0 पे जब वो गया तो 0 को ये क्या 0 दोबारा के 0 हो गया व्हिच मींस कि आप इसके साथ समझते हैं नहीं स्टेबिलिटी ना सिर्फ ये स्टेबिलिटी बरकरार बल्कि वो हमने पॉइंटर रखा सर राइट साइड से क्यों स्टार्ट किया स्टेबिलिटी कैसे हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं ऐसा नहीं 6 + 1 से नहीं कर सकते नहीं कर सकते But think about that कि इसने लेफ्ट उसने राइट साइड से क्यों स्टार्ट किया स्टेबिलिटी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसने राइट साइड से क्यों स्टार्ट किया ये लेफ्ट से भी तो कर सकता था लेफ्ट से वो स्टेबल ना है सर हो जाता सर हो जाता नहीं लेकिन पड़ेगा ये बड़े सीधे से पड़ेगा हमें क्या सारे हमें शॉर्टिंग करनी है उसमें ये एलिमेंट पहले आना चाहिए ये वाला 1 पहले आना चाहिए आएगा Yes, sir, समझ आएगा। आगे समझ। बस इस तरह में डिस्कशन नहीं कर सकते जो नॉट अलाउ क्योंकि वो इस तरह डिस्कशन अलाउ नहीं है बस इस बात सर क्योंकि ना पहला वाला एलिमेंट था मुझे नहीं पता कोई क्योंकि चूंकि आपने खुद सर हो गया डिस्कस समझ हो जाना सर इस तरफ भी ये काउंटिंग सॉल्व सिंपल काउंटर की अरे बनाई इसने 0 से लेकर k तक y 0 से k तक बिकॉज़ 0 से लेकर k तक रहेगा ठीक है ऑलराइट उसके बाद क्या करता है सब वैल्यूज को वो 0 से उसके बाद क्या करता है कि इस एक्चुअल अरे में वो ट्रेवर्स करता है और कहता है जो वैल्यू आई है उस वैल्यू वाले इंडेक्स पे जाओ और उसको प्लस प्लस कर ये बात समझ और उसके बाद क्या करता है कि बात कहता है कि ये उसी को एक्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी यानी CI is equal to CI plus CI minus 1 does it make sense ठीक है और उसके बाद क्या करता है वो कहता है जो ओरिजिनल अरे मैंने दोबारा बनाई थी या एक और अरे मैंने बनाई थी B जो मैंने आउटपुट बना के भेज दी है वो कहता है वो ओरिजिनल अरे की वैल्यू को करता है और ओरिजिनल अरे पे के कॉरेस्पॉन्डिंग वो यहाँ पे उस जो ओरिजिनल अरे में वैल्यू है उस वैल्यू वाले काउंटर के एड्रेस पे जाता है और उस एड्रेस पे जाके ये वाली वैल्यू रखवा देता है और साथ उसके उस काउंटर की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट सच ए सिंपल एंड एलिगेंट सर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये ऑफ है गलत ऑफ है ये ऑफ है होगी अगर k और n दोनों के दोनों सेम अगर k और n दोनों के दोनों सेम नहीं है तो ये एल्गो ऑफ n में नहीं चलेगा बल्कि n प्लस k में चलेगा ये एल्गो कितने में चल रहा है k दफा ये कितना चल रहा है n दफा ये कितना चल रहा है k दफा ये कितना चल रहा है n so overall complexity is n plus k that is O of n plus k ये समझ ठीक है और k हम इन जनरल ये इन जनरल हम ये अगर k छोटा होगा फिर वो अगर k छोटा होगा तो ये फिर O of n ही लेकिन अगर k n से बड़ा है तो फिर ये तुम्हारा एल्गो ज्यादा स्पेशियस होगा आपको O of n से ज्यादा ना वो फिर O of k लिखते k लिख दो तो इसलिए जनरल O of n plus k लिखते हैं और मतलब जो भी बड़ा होगा वो जाता है ठीक है ये बात समझ ऑलराइट जी ये सबको बात समझ आ गई है ना ऑलराइट कूल
ये हमारी सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम, ओके ऑलराइट। ये हमारे जो k की वैल्यू है, अगर वो k की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी तो ये हमारा स्पेस भी ज्यादा लेगा, और दूसरी बात क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, ठीक हो गया। अच्छा यार ये ना छोटी सी ये ना एक लिंक है, ये मैं आपको ना शेयर कर दूंगा, तो ये लिंक है, ये मैं आपको 2 ग्रुप पे शेयर करूंगा। एक ये लिंक है, ये ना एक बड़ा मजेदार डेटा स्ट्रक्चर्स की विजुअलाइजेशन का बड़ा जबरदस्त सुनो अच्छा इसमें ना तकरीबन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो हमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े थे, कुछ हमने नहीं पढ़े थे, वो भी हमें पढ़े हैं, और ना इवन बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं उनकी भी बड़ी मजेदार विजुअलाइजेशन मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो पूरी एल्गो की जो विजुअलाइजेशन है ना वो सीखी मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह काम होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आई मीन अगर सॉर्टिंग में देखो तो ये कंपैरिजन हमने भी कौन सा किया, हमने काउंटिंग सॉर्ट किया, ठीक है। और अगर चल हाँ ये सब बता रहा है, ये देखो ये काउंटिंग सॉर्ट है, ये इसमें ये वैल्यू पड़ी इसको वैल्यू आ रही ये मतलब कहीं भी ये ना थोड़ी ये स्पीड आप बढ़ा सकते हैं एनिमेशन की, और इसको फिर मैं ऐसे ऐसे कैसे लगाऊंगा, ये मैं इसको काउंटिंग सॉर्ट को शुरू करूँगा, ये देखिए तो स्पीड थोड़ी कम, ठीक है। जिस जो वैल्यू आ रही है उस इंडेक्स में जाके इंक्रीमेंट करना है, देख रहे हैं स्पीड स्लो करनी है तो स्पीड स्लो हर सॉर्ट का बड़ा वैसे हर साल बहुत जबरदस्त काम है। आप देखिए ये क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, आप ये एक्यूमुलेशन कर, you can see this 6 plus 4 10 हो गया, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30। हाँ जी उसके बाद क्या होना है, राइट से स्टार्ट करेगा। मैं स्पीड डाउन स्लो कर दी जी, देखना क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो गई, आप वो राइट से स्टार्ट करना, ये बाइट जाएगा, ये जाके इस इंडेक्स में जाके रख दी वैल्यू, ठीक है, और अगली वैल्यू देखी और साथ देखो हमसे वैल्यू को कम भी करती है, ठीक है। डज इट मेक सेंस, ठीक है, ये इस तरह से डज इट मेक सेंस, ठीक है। इसको आप वैसे रोक भी चाहे तो पॉज भी कर सकते हैं, किसी मोमेंट तुम्हें समझ में आया ना तो आप रोक भी सकते हैं, ये पॉज का बटन दबा के आप रोक दें तो बहुत ही मजेदार समझ से आपने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स की हमने जितने भी ग्राफ एल्गोरिथम्स की डाइजेस्ट्रा स्पैनिंग ट्री उसमें आप उसके खुद भी बेसिस बना सकते हैं। इसमें आप एक्चुअली ये वैल्यू देखी हुई है उनका वैल्यू दोबारा चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आप एक्चुअली एक्सप्लोर दिस एंड ट्राई टू प्ले दिस अराउंड, ठीक है। आपका मिड टर्म एग्जाम जो पेपर बेस्ड आपका जो 1 घंटे का है उसमें इसी तरह की चीज़ें हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसके साथ बहुत हर सारे के सारे एल्गोरिथम्स चला दें तो आपको मिड टर्म हो जाएगा, ठीक है। मिड टर्म में सारे एक या दो क्वेश्चन प्रॉब्लम सर होंगे और बाकी सारे गाइड रहते हैं, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपने ये चीज़ें अच्छी तरह जी हमारे 3-4 तो एटलीस्ट टॉपिक करते हैं, नहीं मिड से पहले हाँ मिड से पहले वाला ये साथ चल रहा है, ठीक है। आज खत्म होता है, ठीक है जी। सर जी सर आप तो सिर्फ कहा था जब के सॉर्टिंग का कोई भी एल्गोरिथम अगर हम कर रहे हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n आती ही आती है, तो फिर इसकी एविडेंस क्या आप बताएं क्या बात कंपैरिजन वाला वो ही इस एल्गोरिथम में हमने एक बार भी कंपेयर किया नहीं, इस एल्गोरिथम में हमने एक बार भी कंपेयर किया, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन बेस्ड ऑन, इस एल्गोरिथम में कंपैरिजन है ही नहीं, ओके। ये बात सुना तो सॉर्टिंग है यानी कि ये वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है,
इसीलिए हम इन एल्गोरिथम्स को एक्चुअली एल्गोरिथम कहते ही नहीं, इनके नाम है या साथ तो है, सॉरी इन्हें हम एक्चुअली सूडो एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ इसलिए करवाया जाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपके ऐसे सिनेरियो आ सकते हैं जिसके अंदर आपको टिपिकल स्ट्रक्चर, जैसे आपको एक हमने क्वेश्चन है जिसमें आपके पास रेड बॉल, ब्लू बॉल और ग्रीन बॉल, यस अब एक्चुअली वो सिर्फ 3 में सॉर्ट है, आपने उनको सॉर्ट करना है ना, पहले रेड आ जाए, फिर ब्लू आ जाए, फिर ग्रीन आ जाए, वो सिर्फ 3 में सॉर्ट करना है, ठीक है। अब एक टिपिकल टाइप का प्रॉब्लम, समझ रहे बात, ठीक है। सर एक स्पेसिफिक वैल्यू बेस के ऊपर बात हो सकती है, एक स्पेसिफिक केस को ऐसे कैसे स्पेशलाइज करना है, ये बात सुने। सर हम सारी सॉर्टेड इसी से कर रहे हैं और कोई दूसरा एल्गोरिथम यूज करते हैं सॉर्टेड के लिए। ये सिर्फ 0 to k की व्हाट इफ कि मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारी अरे साइज n की है, लेकिन उसमें वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो 2 to the power n की, आओ ना मैदान में, ठीक है, लाइक पता जाएगा सर नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव इसमें काउंट इसमें नहीं हो सकती। ये एक बात थोड़ा सवाल है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। लेट्स से कि मैं कहता हूं कि ये जो मेरी वैल्यूज हैं वो मेरी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज हो सकती है, लेकिन वो वैल्यूज -100 से 100 तक हो सकती है, आप क्या करें? -100 से लेकर 100 तक, लेकिन रे का साइज बड़ा ही होगा उससे। अरे का साइज, हां अरे का बड़ा, लेट्स अरे टू हैव अ बिलियन साइज, लेकिन जो वैल्यूज पड़ी है वो -100 से लेकर 100 पड़ी है, आप कैसे करें? तब 200 के लिए बनेगी 201 के लिए जो 0 भी है ना, यस बात समझ, और एक्चुअली शिफ्टिंग करना है, हां ये बात समझ, यानी -200 को जाके मैप करें जाके 0 पे, यानी जो भी हमारी वैल्यू आया उसमें +200 करें, ये बात समझ, ठीक है। डज इट मेक सेंस? 200 या 200 + 1 सर वो -200, सर वो तो सबसे पहले आएगी -200 और जो -1 वो बाद में आएगी, क्योंकि वो छोटी वैल्यू -200 छोटी है, हाँ। -1 बड़ी वैल्यू से। हमने किसी तरह से इंडेक्सिंग करनी है। वो अब इंडेक्स सवाल ये है कि अगर -200 से लेकर 200 तक वैल्यूज आ रही हैं तो उसको उसी करस्पॉन्डिंग काउंटर्स कैसे मेंटेन किए, और काउंटर ऐसे मेंटेन हम करते हैं कि संसार ने जो आइडिया दिया है कि हमें जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू में प्लस हम 200 करते हैं और जाके +200 + 1 कर देते हैं और उस जगह जाके रखवा देते हैं, अच्छा यानी अगर वैल्यू आई -200 तो हम उसका करस्पॉन्डिंग काउंटर कहाँ रखेंगे? -200 + 200 + 1 ये 201, तो ये 1 इंडेक्स पे जाके उसकी ले लेंगे, 0 कहाँ रहेंगे? 200 पे जाकर रखेंगे। 200 ये बात है, तो एक्चुअली हमारी अरे बनी होगी वो कितने साइज की बनी होगी, वो 501 साइज की रहेगी, 500 400 अब 400 400 ठीक है। Does it make sense? ताकि वो शिफ्टिंग से, अगर आपको ये पता तो वो आपको आपके लिए हल है, ठीक है, ऑलराइट। इस तरह की कोई वेरिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका सवाल आ सकता है, बी रेडी फॉर दिस, ओके। चलो भाई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। अच्छा भाई, ये सवाल भी हमें जानते हैं, है ना। चलें जी, एक और बड़ा मजेदार सॉर्टिंग का आइडिया, लेट्स से मैंने इनको सॉर्ट किया, इन वैल्यूज को सॉर्ट करना, ठीक है। लीनियर टाइप हाँ? लीनियर टाइप लिनियर टाइप, लेकिन डिजिट्स हैं। अब एक तरीका तो ये है कि वही तरीके जो तुम लोगों ने बताया था कि वो वैल्यूज, अब मसला ये है कि सिर्फ इतनी सी वैल्यूज हैं और अरे बहुत बड़ी लेकिन सारी ये आपकी 100 अलर्ट रेंज इसकी बहुत बड़ी हो जाएगी, एक नंबर लेट से 001 था, तो ये तो काउंटिंग सॉर्ट आप लगाने तो आपकी कैसी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आइडिया बहुत ही ट्रिवियल और बहुत ही खूबसूरत है। वो पता क्या करता है, वो कहता है हम एक काम करते हैं, सबसे छोटे नंबर वो ये कि हम करते हैं, हम पकड़ते हैं इसकी ये वाली बेट, अच्छा ओके, अच्छा और इसकी वेट पे बेस पे सॉर्टिंग करते हैं, हाँ कौन सी सॉर्टिंग? लीनियर सॉर्टिंग, व्हाई लीनियर सॉर्टिंग? बिकॉज वी नो कि अगर मैं इस डिजिट को देखूं तो इस डिजिट में कितनी सिंबल है, 0 से लेकर 9 तक, तो मेरा n + k कितने साइज का होगा, k की वैल्यू कितनी है, 9 k की वैल्यू यहाँ कितनी है, 10 है, 0 ना, तो सिर्फ n + 10 होगा जो कि वो नहीं बनता है ना। तो मैं कहता हूँ इस 0 डिजिट की बेस पे
काउंटिंग सॉर्ट की बेस पे सॉर्ट। चलो ये सॉर्ट करते हैं। हाँ जी, और काउंट सॉर्ट क्या होता है? काउंट सॉर्ट क्या होता है? स्टेबल। नाउ बी केयरफुल। आप बता सकते सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आएगा? ऊपर से शुरू करते हैं नीचे से। ऊपर से 329 ही आएगा। फिर कितना पहले आएगा? उससे पहले 0 आएगा। 720 पहले आएगा। जी पहले 0 है, उसके बाद अगला वाला एलिमेंट कौन सा है? ये 5 है, तो 355 लग जाएगा। जी 5 के बाद 6 है, 436 पहले। ये बात नहीं, उसके बाद क्या आएगा? अब 7 है, ये बनेगा, ये बनेगा। 457। हाँ 657 नहीं जी, ये 457 नीचे से नहीं लोग हाँ बनता नीचे से है, लेकिन ये कि स्टेबिलिटी की वजह से पहले ये अरे ओरिजिनल अरे में ये लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा 457, फिर आ जाएगा 657। हाँ जी, 320 अब आ जाएगा 320 बस 839 ऑल राइट, सो फार सो गुड, कोई मसला तो नहीं? ऑल राइट। बाद में हम चाहें तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैं रेड से कहता हूँ कि जानबूझ के बता रहा हूँ, ये रेड से ये 839 है, ये पहले पढ़ा होता और ये वाला बाद में पढ़ा। कोई हर्ज तो नहीं है, ठीक है? मैं जानबूझ के कह रहा हूँ ताकि आपको उसका 8 ये था 839 और ये क्या था 320, ठीक है? फिर आपने इसकी बेस पे सॉर्टिंग कर दी, ठीक है? क्या है? अरे सॉर्ट हो गई? नहीं अब नहीं सॉर्ट ना? अब मिडिल वाले से करो। हम ऐसे काम करते हैं, हम मिडल इंडेक्स की बेस पे सॉर्ट करते हैं। अच्छा है? 4 डिजिट होते हैं, 4 तो चलेगा, ठीक है? अब हम किसकी बेस पे सॉर्ट करते हैं? किसी पे? हाँ जी बताइए आप, बताया सबसे पहले किसमें आना है? सबसे पहले 720 में आना है। कोई और 2 तो नहीं है पहले? हाँ ये है, लेकिन ये है तो सबसे पहले 720 आएगा। सबसे पहले 720 आएगा, फिर क्या आएगा? फिर आएगा 329 जी बताया 436 436 आएगा, 839 आएगा, फिर बस हाँ जी, फिर 5 है, 355 आ गया और 457 आ गया और 650 अब है, ठीक है? ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब एक और काम करते हैं, अब हम इसकी बेस पे सॉर्ट करते हैं। क्या हमारी सॉर्टिंग हुई अभी तक? नहीं नहीं, लेकिन हम इसकी बेस पे सॉर्ट करते हैं। हाँ जी आप देखो क्या 329 सबसे पहले आया, फिर 355 उसके बाद आया, फिर 436 पे आएगा, फिर 457 आएगा, फिर 657 आएगा, 720 आएगा, 830 और ये हो गई? हाँ होगी। Alright. ये सिर्फ स्टेबिलिटी की वजह से आ रही है, वरना ये ना। You are absolutely right. You are absolutely right. अगर ये स्टेबिलिटी ना होती तो ये ना आता। Okay? The stability makes sure that this will be resolved. Okay? ये बात सुनाई? That's another sorting algorithm. This is called radix sort. That's called radix sort. Okay? इसकी complexity अभी बताते हैं जी। So look at this. सबसे पहले वो सॉर्ट करता है इसकी बेस पे, फिर वो करता है सेकंड ईयर की बेस पे, फिर वो करता है थर्ड ईयर की बेस पे और हमारी सॉर्टिंग करता है। ये बात सुनाई? ठीक है? Here is a 2-line algorithm. Okay? That's it. Radix sort. I to D. I to D means कितने डिजिट का आपके नंबर है? Use any stable sort. Any stable sort. And we will prefer here count sort. Okay? Use count sort on digit.
Okay? That's it. This is called radix sort. Okay? That's it. Alright? इसकी complexity क्या है? अब The number of digits multiplied number of digits n plus k multiplied by n. आपको n दफा चलना पड़ता है ना, है ना? हमें पता है हर एक लाइन की जो कॉस्ट है वो हमें पता है O of n है ना? और आई तो नंबर ऑफ डिजिट्स d प्लस So multiply. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई होगा। Multiply. मल्टीप्लाई why actually O of n plus k आएगा where k is तो के बड़ा होगा तो उससे आने से k का मतलब यहाँ पे क्या है जो वैल्यू उसमें बड़ी होगी, हाँ? रेंज उसकी रेंज ऑफ लास्ट exactly यहाँ पे k का मतलब ये है कि this is actually only 10 so this is exactly 10 जो O of n ये बात सुनाई क्योंकि 10 डिजिट नंबर है ना तो ये हमारा हमें पता है ये हमारा n plus k है ये बात सुनाई मल्टीप्लाई बाय d इसलिए क्योंकि हमारा ये बिलियन अगर हमारा 10 डिजिट नंबर हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 k n से सर डी काफी बड़ा हो जाएगा। ये क्या n से बड़ा हो सकता या प्लीज बात सुनो क्या है। k जो है 10 आपने रखा है वो n से बड़ा हो सकता नहीं आंसर और होता है हर डिजिट पर वैल्यू कितनी आ सकती है वो तो हमें पता है कि वो डेसिमल में अगर आए तो 80 होगी सर अगर ऐसे डेसिमल में आए तो 60 हो जाएगी ठीक है नंबर ऑफ डिजिट्स अगर डिफरेंट सॉरी नंबर ऑफ डिजिट्स अगर तो हम सबको एक जैसा कर लेते हैं तो जीरो जीरो ठीक ऑलराइट जी हम चलते हैं वापस यहाँ पर है रेडिक्स सॉर्ट ये देखिए हाँ स्ट्रिंग बेसिकली एक्चुअली स्ट्रिंग्स भी इसी जैसे एक्चुअली सॉर्टिंग हो सकती है बट स्ट्रिंग तब सॉर्टिंग होगी जब अगर सारे स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम है। वो कैसे करें? अगर स्ट्रिंग सेम ना हो तो मसला है। जी रेडिक्स सॉर्ट ये देखिए यहाँ पर क्यों आया क्योंकि यहाँ पर 929 था ये सब पे काउंटिंग उसने रखे हमारा स्पीड बढ़ा ले ठीक है तो पहले वो सबके काउंट निकालता है ठीक है सही आखिरी इंडेक्स के फिर सबकी से ये क्या है एक्यूमुलेशन का ठीक है सर इसने जो फ्रीक्वेंसी निकाली है आखिरी इंडेक्स की नहीं निकाली है क्या ये सारे आखिरी नंबर digit। बिल्कुल जैसे काउंट शॉट चलता है वही चला रहा है ठीक है ये सर काउंट ये अब वो जाके रख ये किस तरह से उनकी बेसिस सॉर्ट ठीक है इससे लेकिन ये सॉर्ट किसने की है ये किसकी बेस पे की है ये सिर्फ फर्स्ट डिजिट की बेस पे की है तो इसमें जो 2 digit है वो 71 है। हाँ तो सर इसने कहाँ रखा था 71 71 को वो जाके जीरो हाँ 071 था ये 71 था 710 था 710 था जी अब उसने दोबारा ये चलाया दोबारा ये चलाया सेकंड डिजिट के लिए यही कहा वो थर्ड डिजिट ठीक है ऑलराइट बाद में देखो थोड़ी सी छोटी सी विजुअल किया था अगर फॉर एग्जांपल मैं डिजाइन कर रहा था ये सेकंड एडिशन कर रहा तो मेरे ख्याल में इसके मिडिल इंडेक्सेस है ना वो हाईलाइट होने चाहिए हो रहे हैं सर हो रहे हैं नहीं यहाँ तो हाईलाइट नहीं होती वहाँ पे जो होता है ना सर स्लो करें हाँ हो रहे हैं राइट आई थिंक द ग्रे यूज किया इसकी वजह से ये है ठीक मुंडे ने सही काम बैड नहीं है बात ठीक है ऑलराइट so this is called radix sort अच्छा एक सवाल है मेरे पास जी एक अरे है उस अरे में जो वैल्यूज पड़ी है ना वो पड़ी है 0 से लेकर m क्यूब तक 0 से लेकर चलो फिलहाल हम इसको सिंपल करते हैं मैं इसमें रेंज पड़ी है ना 0 से लेकर n स्क्वायर कितने पड़ी है n स्क्वायर पड़ी है और हमने इनको सॉर्ट किया ओके जी काउंट सॉर्ट विल वर्क और नॉट व्हाई सर ये था सर रेंज ज़्यादा होगी क्योंकि रेंज ज्यादा होगी व्हाई रेंज ज्यादा होगी n स्क्वायर प्लस क्यों देखो हां हमारे पास array n बताओ बताओ सर अरे n की और वैल्यू उसमें n स्क्वायर तक है जी उसमें वैल्यूज n स्क्वायर पड़ी हुई है n स्क्वायर तक वैल्यूज में कोई भी होती है जिसकी वजह से वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ती है ना अच्छा मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ एक हिंट देता हूँ और हिंट है मॉड
और मॉड और एक वैल्यू है, ओके? अगर आप किसी भी नंबर है t, उसका मॉड में n के साथ, तो उसका एक क्वोशंट आता है और एक रिमाइंडर आता है ना? एक क्वोशंट आता है और एक रिमाइंडर आता है। सबको पता है ना? ये क्यों है, मैक्सिमम कितना होता है? अगर वैल्यू आपको पता है मैक्सिमम n स्क्वायर है, हाँ? अगर मैक्सिमम वैल्यू n स्क्वायर है तो आप बता सकते हैं क्यों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? n हो सकती है ना? क्यों? क्योंकि आप n से डिवाइड कर रहे हैं, है ना? r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? n means n minus 1. n minus 1 Think about it, ठीक है सॉल्व। Sir, n minus 1. जी, टाइम n minus 1 नहीं होगी n minus 1 होगी, why? क्योंकि n पे तो 0 देगा ना, जब मॉड मतलब n मॉड अगर लेंगे तो 0 देगा तो Do you all agree कि किसी भी नंबर का अगर आप किसी भी नंबर का हमें पता है n स्क्वायर से कम है या मैक्सिमम n स्क्वायर हो सकता है, तो अगर हम उसको n से डिवाइड करें, तो वो, हाँ जी, अगर हम किसी भी नंबर को n से डिवाइड करें तो वो नंबर किससे छोटा होगा? n n से वो नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें